कई श्लोकों में जब बच्चों को नजर लग जाती है ना, तो हमारे महापुरुष महात्मा लोग इन 8 मंत्रों से उनकी नजर उतारते हैं। प्रसन्न गर्भस्ते बुद्धिमात्मानं भगवान परा, क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव। शयन करते समय माधव भगवान लाला की रक्षा करे। क्रीडंतम पातु गोविंदम, खेलते समय गोविंद भगवान लाला की रक्षा करे। कन्हैया को लगा कि मां तू कितनी भोरी है, जिसके नाम है उसी को तू झाड़ा लगा रही है। लेकिन याद रखना, कभी कभी दवा नहीं दुआ काम आ जाती है। सच में प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। गौ माता के प्रति श्रद्धा थी और फिर इधर लाया गया है, स्वस्ति वचन कराया गया। नंद बाबा वहां भी वसुदेव को मिलते हैं। अहो ते देवकी पुत्रान कंसे न बहवो हता। देवकी से जिस कन्या का जन्म हुआ उसको भी कंस ने मार दियो। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अपने दुख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानते हैं। याद रखना, अपने दुख का कारण अगर दूसरे को मानोगे ना, तो उससे द्वेष हो जाएगा। यहां भैया किसी के कारण हमको दुख नहीं आता है, दुख हमारी नासमझी के कारण आता है। वरना ये सच्चाई है। मेरे जीवन में मैंने बहुत गहरे में इस बात को सोच करके देखा है, चिंतन करके देखा है। क्योंकि मुझे पहले ऐसा लगता था कि बहुत पैसा हो जाने के बाद में व्यक्ति सुखी हो जाता है, लेकिन मैंने कभी कभी बहुत गरीबी लोगों को इतना खुश होते हुए देखा है। और एक बार तो ऐसी घटना घटी, मैंने कहा कि आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं है, बड़े शहर में आपका मकान भी नहीं है, आपको ये भी, तो वो बहनें बोलती है महाराज ज्यादा सुविधा दुविधा होती है। तो मुझे कभी कभी लगा कि ये जितना भी दुख है ना, ये नासमझी के कारण है। वरना अब व्यक्ति की अगर बुद्धि अच्छी है ना, तो व्यक्ति कितना भी बीमार हो तो भी मुस्कुरा सकता है। और व्यक्ति की अगर बुद्धि के अंदर अगर रोग आ गया ना, तो याद रखना वो स्वस्थ होने के बावजूद भी ना किसी को हंसने देगा, ना खुद कभी मुस्कुरा पाएगा, बल्कि पूरी जिंदगी चिड़ा चिड़ा रहता है। इसलिए मुझे जहां तक प्रतीत होता है कि सुख दुख जो है ना, ये मन की ही धारणा है। इसलिए गीता ने कहा है सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभा जया जयो। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने दुख का कारण किसी दूसरे को मत मानो। ये जो मानसिक रोग होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी विडंबना है, ये अपने अंदर होते हैं, लेकिन दूसरों को कहते तुम्हारे वजह से ही हुआ है, तुम्हारे वजह से है। ये चालाकियां मत करो। वरना सामूहिक रहते थे, एक दूसरे से झगड़ते थे, तो सोचा चलो बड़े शहर में चलते हैं, वहां हम दोनों रहेंगे तो किसी से झगड़ा नहीं होगा। अब ये दोनों बड़े फ्लैट में रहते हैं, लेकिन आपस में झगड़ते हैं, झगड़ना चालू है। और फिर स्थिति हो जाती है, झगड़ते झगड़ते कभी कभी वो भाई कहता है कि सच अब तू ज्यादा मत बोल, मेरे ना सीने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला, डॉक्टर को बुला। वो बहन जी गुस्से में तो होती है और वो कहती है ढोंग मत करो, मैं सब जानती हूं कि तुम्हारे सीने में कितना दर्द हो रहा है। अरे तू मजाक समझ रही है? तो फिर वो कहता है, बहुत बहुत महापुरुषों ने बड़ी सुंदर ये भाव को दिखाया है। फिर वो माता जी कहती है पिछले 2 दिन से बैलेंस खत्म हो गया, नंबर तो है लेकिन बैलेंस नहीं है, इसलिए एक काम करो, तुम अपने मोबाइल का लॉक खोल के मुझे दो, नंबर बताओ लॉक कैसे खुलेगा, मैं डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। और बस जहां फोन मांगने की बात आई और ये लॉक खोलने की बात आई, फिर वो व्यक्ति लंबी सांस लेके कहने एक गिलास गर्म पानी पी रहा है। वो फोन लेके खड़ी है कि ना तुम ये बताओ कि इसका लॉक कैसे खुलेगा।
और वो गर्म पानी पी के कह रहा अब जरा आराम है, अब रहने दो। कहीं ना कहीं व्यक्ति है ना चालाकी कर रहा है। मैं पुनः पुनः आपको यही कह रहा हूं, एक बार तुम कामना रहित और वासना रहित तुम बैठ के तो देखो। अगर पूरी जिंदगी नहीं रह सकते तो एक क्षण में रह के देखो साहब। कुछ घंटे वासना और कामना रहित अपने को अकेले में रखो, निहाल हो जाओगे। और फिर उसके बाद अपने दुख का कारण दूसरे को मानो। इसलिए कोई मुझे कहता ना मेरे उसके वजह से मैं दुखी हूं, मैं उसको कभी नहीं मानता। ये दुख तुम्हारी नासमझी का है। अरे कौशल्या अंबा के जीवन में कितनी बड़ी घटना घटी। उसके पति का देहावसान हो गया, बेटा जो था वो वन में चला गया, और फिर भी राम जननी को, जानकी की जननी सुनैना ने कहा कि कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। तब राम जननी क्या कहती है, कौशल्या कहे दोष न काहूं। इसमें किसी का दोष नहीं है, यहां किसी को दोष मत दीजिएगा। हर जीव अपने स्वभाव के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार। अरे ज्ञानी लोग वशिष्ठ कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण विधि, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ, ये समझ में आता है। लेकिन वो निषाद जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, कई लोग उसको नीच मानते हैं, बाकी हम नहीं मानते। ऐसा निषाद भी भगवान का सानिध्य पाकर जब भरत मिलते हैं तो भरत को कहते हैं, भरत विधि बाम की करणी कठी जय मातु की बारी विधि बस मैं आपको ईमानदारी से कहूं, आप भागवत ना पढ़ सके, भगवत गीता भी ना समझ सके ना, आप रामायण जरूर पढ़े। रामायण बहुत प्यारा ग्रंथ है, बहुत प्यारा ग्रंथ है, बहुत वेदांत भरा हुआ है। भागवत हमारी श्वासें हैं, लेकिन राम कथा जो है ना वो हमारा प्राण है। एक दूसरे के लिए दोनों चीजों की जरूरत होती है। कहीं भी कैसे भी मौज में रहबू, मौज में रहबू। मैं पुनः पुनः कह रहा हूं, अपने दुख का कारण दूसरे को मत मानिएगा। किसी दूसरे में कमी भी मत खोजिएगा। और फिर नंद बाबा जब मार्ग में पूतना को मरा हुआ देखते हैं, उसका दाह संस्कार करते हैं। मुर्दे को भी परमात्मा लकड़ा, कपड़ा और आग देता है। संतों ने कहा है मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ा, कपड़ा, आग, जीवित नर चिंता करे बाको बड़ो अभाग। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णास्यार्भकमद्भुतम्। भागवत का श्लोक है। इस पूतना के मोक्ष की कथा को जो भी सुनेगा, गोविंदे लभते रतिम, द्वारकाधीश के चरणों में उसकी रति हो जाएगी, उसका प्रेम हो जाएगा। वैष्णव जन तो मुक्ति न मांगे, ए मांगे जन्म जन्म अवतार रे। जो परमात्मा का प्रेमी होता है वो मुक्ति नहीं मांगता है, वो तो जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म तक मेरे को परमात्मा के चरणों में प्रेम बना रहे। मुक्ति मले की नाम मले, मने भक्ति तमारी करबी छे। गुजराती गीत।
मुक्ति मले कि ना मले। मने भक्ति, हे द्वारकाधीश, हम जो भी कर रहे हैं ना तेरी प्रेरणा से कर रहे हैं और तेरे लिए कर रहे हैं, इसमें हमारा व्यक्तिगत कोई मोह नहीं है। कृपा रखना ना। अब ये सब को जीवन जो था ना, मैं करता मैं भया, मुझ में रही ना हूं, बारी तेरे नाम की जित देखूं तित तू। अब स्थिति ऐसी हो गई है, अब हम जहां भी देख रहे हैं हमें द्वारिकाधीश दिख रहा है। हम कथा नहीं सुन रहे हैं, हम ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं। जो लोग भाव जगत को इतना सूद कर लेते हैं, मुक्ति मले कि ना मले, मुक्ति मिले, कैसे समझ में तो आएगा नहीं। मुक्ति मले कि ना मले, मरे भक्ति तुम्हारी करनी छे। मुक्ति मले कि ना मरे भक्ति तुम्हारी करनी हमें गुजराती भाषा में जो भजन होते हैं ना, मैंने आपको पहले दिन भी कहा कि वो बहुत हृदय स्पर्शी होते हैं। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, हे द्वारकाधीश, ये संसार तो सब आगमा पायनो नित्य, जो भी आता है सबको जाना पड़ता है। बस यही आरजू, यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार तेरे गीत गाते हुए और हम अनंत की यात्रा में अपने कर्म के अनुसार इस जिंदगी को, कुछ लोग खो के जाते हैं और कुछ लोग इस जीवन को जी के जाते हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जो जीवन को जी के जाते हैं, वरना खोने वाले लोग तो केवल और केवल क्षुद्र क्रियाओं में अपने जीवन को खो देते हैं। खोना नहीं है जीवन को, जीवन में तृप्ति होनी चाहिए। कथा में तृप्ति देती है, तब कथामृतम तृप्त जीवनम। भागवत जी के 10वें स्कंदे के 31वें अध्याय का 9वां श्लोक, तब कथामृतम तप्त जीवनम।